हिंदुस्तान में कितनी तबाही मचाई, अगले आधे घंटे में हम आपको तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सिंध नदी में अचानक उफान आया और ये शख्स उन लहरों में घिर गया। हालांकि एक चट्टान ने इसका हौसला बढ़ा दिया। राजस्थान के टोंक में तो एक नहीं 9 लोग नदी की धार के बीच में फंस गए। दोनों तरफ नदी की खौफनाक लहरें और बीच में टापू पर बैठे लोग। एक साथ इतने लोगों को सैलाब में फंसे देखा तो प्रशासन को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद एसडीआरएफ के जवान नदी की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बचाव दल के पास न तो लाइफ सेविंग्स जैकेट थी और न ही बोट्स। महज रस्सी और ट्यूब के सहारे ही ये जैसे तैसे टापू तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये लोग नदी में नहाने गए थे, लेकिन अचानक ही बनास नदी में पानी बढ़ गया। बेसलपुर बांध से छोड़ा गया ये पानी 9 लोगों को काफी देर तक काल जैसा नजर आया। मध्य प्रदेश के रीवा में भी हालात अच्छे नहीं। यहाँ एक पुलिया ही बाढ़ के पानी में बह गई। लालगांव बैकुंठपुर के रास्ते पर बनी ये पुलिया 4 दिनों की बारिश न सह सकी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिया 2 हिस्सों में बट गई है। जो इधर है वो इधर का ही होकर रह गया है और जो पुलिया के उस तरफ है वो वहीं फंस गया है। लोगों के पास अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ ने लोगों का आशियाना ही छीन लिया है। यहाँ इतनी जगह भी नहीं बची कि रात के अंधेरे में चैन की नींद ली जा सके। घरों में मचान बनाकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। टोंक से वजाहत अख्तर और रीवा से उमेश तिवारी के साथ सुमन मिश्रा, समस्तीपुर, इंडिया न्यूज। आधा हिंदुस्तान सैलाब में फंस करके रह गया है। आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि सैलाब ने यूपी और एमपी अगस्त के महीने में बाढ़ ने किस तरह से क्रांति मचा दी है, यही हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी बाढ़ से जूझ रहा है। दोनों ही सूबों के सीएम खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश इतनी ज्यादा हुई कि घर लबालब हो गए। सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लोग बाढ़ के पानी में ही ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर घर के अंदर रहते हैं तो उनके ऊपर दीवार गिरने का डर है, मकान गिरने का डर है। न खाना कहीं बना नहीं सकते, कोई जगह नहीं बची ऐसी की। संगम नगरी इलाहाबाद में 4 नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। बारिश की बगावत बवंडर बनकर के टूट पड़ी है और सैलाब ने कर दिया